देखा कि एनाबेल डॉल उसके ही सीने पर बैठी हुई है और थोड़ी देर बाद उसके सीने पर गहरे नाखूनों के निशान बन गए। पॉजिटिवली डोंट ओपन। और तभी अचानक उनकी बाइक अनकंट्रोलेबल हो गई और एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसने देखा कि उस कांच के बॉक्स के अंदर रखी हुई गुड़िया की गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे तुरंत ही किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप। दोस्तों चलो, अबे नहीं यार, हॉरर में तो मजा आएगा। वैसे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने कभी एनाबेल डॉल के बारे में सुना है? मैंने तो सुना है भाई, वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। हाँ, वही डॉल ना जो एक नर्स के पास थी और किसी ने कहा था कि उस डॉल के अंदर किसी की आत्मा का वास है। मुझे लगता है अगर ऐसी चीजें सच है तो हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन असली डर ये है कि कई लोग ये मानते हैं कि कई बार उस डॉल ने कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। अच्छा, वैसे किसी को इसकी स्टोरी वगैरह याद है? हाँ याद तो है, बट थोड़ी थोड़ी मुझे भी, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। क्यों बे भट्टू, भैंस की सींग, डर गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? नहीं डरता तो सुनाना फिर। तू इतना क्यों उड़ रहा है? तू सुना दे ना। हाँ तो मैं सुना दूंगा, मैं तेरे जैसा फट्टू नहीं हूँ। तो चलो दोस्तों, ये फाइनल रहा। आज हम चारों एक एक करके एक एक एनाबेल के ऊपर स्टोरी सुनाएंगे और ऑडियंस डिसाइड करेगी कि किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा हॉरर थी। ठीक है सर जी, बट इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस टाइम पास। तो चलो, सबसे पहले स्टोरी मैं ही सुनाता हूँ। तो देखो, तुम लोगों ने एनाबेल डॉल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि उसकी कहानी कितनी ज्यादा डरावनी है। 1970 का टाइम था। एक लड़की थी जिसका नाम डोना था। उसे उसके बर्थडे पर उसकी मम्मी ने एक पुरानी एन डॉल गिफ्ट करी थी। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ टाइम बाद डोना और उसकी रूममेट एंजी ने नोटिस किया कि जब भी वो लोग उस एन डॉल को बेड पर रखती थी तो कुछ टाइम बाद वो डॉल अपने आप सोफे पे आ जाती थी। पहले उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो ही कुछ भूल रही होंगी, उन्होंने ही उठा के रखा होगा। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। डोना जब अपने कॉलेज से लौटी तो डॉल उसके कमरे में ही नहीं थी और थोड़ी देर बाद उसे खून जैसी एकदम लाल स्याही से लिखा हुआ एक पेपर मिला जिस पे लिखा हुआ था हेल्प मी। अब वो सब के सब डर गए क्योंकि पूरे घर में ऐसा कोई कागज तो था ही नहीं। तब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। वो जब उनके घर में आया तब उसने बताया कि उस डॉल में एनाबेल नाम की एक लड़की की आत्मा है जिसकी मौत उन्हीं के घर में हुई थी। तब डोना को उस पर तरस आ गया। उसने बोला, ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद डोना का दोस्त उसके घर में सो रहा था। तभी अचानक रात में उसको ऐसा लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठा हुआ है और उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसके ही सीने पर बैठी हुई है और वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर बाद उसके सीने पर गहरे नाखूनों के निशान बन गए और तभी डोना को समझ आया ये किसी छोटी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि कुछ और ही है। और तभी उसी दिन उन लोगों ने उस डॉल को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लोगों को दे दिया। अब मैं सुनाता हूँ स्टोरी, लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ी छोटी रहेगी। देखो, एक छोटा सा ना इंसिडेंट हुआ था जो कि हुआ था वॉरेन म्यूजियम के अंदर। जब एड और लॉरेन वॉरेन एनाबेल डॉल को अपने म्यूजियम में ले आए तो उन्होंने उसे एक ग्लास के केज में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक वार्निंग भी लिखी हुई थी, पॉजिटिवली डोंट ओपन। और नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ था, गलती से भी इसे ना खोले। लेकिन एक दिन एक कपल वो म्यूजियम घूमने आए और उसमें जो वो एक लड़का था वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और उसने एनाबेल डॉल को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने बोला एनाबेल डॉल को देखते हुए, अगर तू हॉन्टेड है तो मेरे ऊपर स्क्रैचेस मार के दिखा। लॉरेन ने उसे कई बार समझाने की कोशिश करी, उसे बहुत रोकने का ट्राई किया, लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो उस ग्लास केज के पास जाकर के उस डॉल को और ज्यादा चिढ़ाने लगा। तब लॉरेन ने उसे गुस्से में आकर के तुरंत म्यूजियम से बाहर भेज दिया। अब कुछ देर बाद वही कपल बाइक से अपने घर जा रहे थे और तभी अचानक उनकी बाइक अनकंट्रोलेबल हो गई और एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो लड़का वही मौके पर मर गया और वो लड़की बहुत ज्यादा घायल हो गई। बाद में जब वो लड़की थोड़ा ठीक हुई तो उसने बताया कि जैसे ही वो लोग उस म्यूजियम से बाहर निकले
उसके बाद से ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बाइक पर वो 2 लोग नहीं बल्कि एक कोई और भी था जो उनके साथ उनके पीछे चल रहा था, और उसी की वजह से वो बाइक डिसबैलेंस होकर के खत्म हो गई। और लोग कहते हैं कि उस दिन एनाबेल ने अपने होने का सबूत दे दिया। अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा डरावनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अब मैं तुम लोगों को एक नया इंसिडेंट बताता हूँ उसी वॉरेन म्यूजियम का। उस वॉरेन म्यूजियम में बहुत सारी हॉन्टेड चीजें रखी हुई थी, लेकिन सबसे खतरनाक जो चीज थी वो थी एनाबेल डॉल। एक बार एक आदमी म्यूजियम में आया जो कि बहुत ही ज्यादा जाना माना तांत्रिक था। उसने बोला कि ये सब बेकार की चीजें हैं, इस पर कोई विश्वास नहीं करता। ये एक गुड़िया किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोग सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाते हैं ताकि लोग किसी भी चीज को डरा सके, किसी भी चीज के जरिए डर पैदा कर सके। वो तांत्रिक अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली समझता था। अब वॉरेन ने उन्हें वार्न किया, लेकिन वो तांत्रिक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर ही हंसने लगा और बोला, अरे मैं तो बस यहाँ ऐसे ही इन सब चीजों को देखने आया था, मुझे इन सब फालतू चीजों पर विश्वास नहीं। और फिर वो जाने लगा। वापस जाते टाइम जब वो अपनी कार में बैठा हुआ था और तभी रास्ते में अचानक उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया। उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो कार सीधे एक पेड़ से जाकर के टकरा गई। चमत्कार की बात तो ये थी कि वो आदमी बच गया। हो सकता है कि कोई अच्छे कर्म किए होंगे उसने, लेकिन बाद में उसने खुद लॉरेन को फोन करके कहा, मुझे लगता है कि मैंने उस डॉल का मजाक उड़ा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। और उसी के बाद से वॉरेन म्यूजियम में एक नियम बना दिया गया, कोई भी एनाबेल का मजाक नहीं उड़ाएगा। चलो अब मैं सुनाता हूँ। शहर के एक पुराने हिस्से में एक म्यूजियम था, जिस म्यूजियम के कोने में एक कांच का बॉक्स रखा हुआ था। उसके अंदर एकदम मासूम से दिखने वाली कपड़े की एक गुड़िया बैठी हुई थी जिसका नाम था एनाबेल। बाहर से देखने में वो एक बच्चे का नॉर्मल सा खिलौना जैसी लगती थी, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई एकदम अलग थी। एक रात की बात थी, उस म्यूजियम में एक नया गार्ड आया हुआ था जिसका नाम था आर्यन, और वो नाइट शिफ्ट पे था। उसने एनाबेल के बारे में बहुत से किस्से सुने थे, लेकिन वो इन सारी बातों को वहम मानता था। वो किसी की भी बातों पर यकीन नहीं करता था। अब रात के लगभग 2 बज रहे थे जब वो अपने राउंड पर था। वो म्यूजियम के चारों तरफ घूम रहा था, तभी उसकी नजर उस कांच के बॉक्स पर गई जिसके अंदर एनाबेल थी। वो कांच के बॉक्स में उसको कुछ धुंध टाइप, फॉग टाइप जमी हुई दिखने लगी। तो आर्यन ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस कांच को साफ कर दिया, उसकी फॉग को हटा दिया। लेकिन उसने देखा कि उस कांच के बॉक्स के अंदर रखी हुई गुड़िया की गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, जैसे मानो वो ऐसे हो करके ऐसे हो गई और वो आर्यन को ही देखे जा रही हो। अब आर्यन का दिल बहुत जोरों जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे तुरंत ही किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप, मानो कोई ऐसा गीली चप्पल पहने हुए उसके पीछे चल रहा हो, और उसके गीली चप्पलों की आवाज उस पूरे कॉरिडोर में, उस पूरे म्यूजियम में गूंज रही थी। अब आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़ करके जब टॉर्च जलाई तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो वापस उस गुड़िया के बॉक्स के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उस बॉक्स का गेट खुला हुआ था और अंदर एनाबेल नहीं थी, वो कहीं गायब हो चुकी थी। और पूरे सन्नाटों के बीचों बीच किसी बच्चे के हंसने की आवाज आने लगी। अब आर्यन बहुत ज्यादा डर गया और तभी अचानक म्यूजियम की सारी लाइटें बंद हो। कागज का टुकड़ा मिला, उस पर लाल रंग से लिखा हुआ था मिस मी ? और तभी अचानक म्यूजियम की सारी लाइटें बंद हो गई। अब अंधेरे में आर्यन को अपने कंधे पर एक ठंडा कपड़े जैसा हाथ फील हुआ। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर टॉर्च जलाई तो उसे दिखी एनाबेल। अब उसकी आंखें मासूम नहीं बल्कि खून जैसी एकदम लाल चमक रही थी। अब अगली सुबह उस म्यूजियम के मालिक ने देखा कि उस कांच का गेट
बंद था। एनाबेल डॉल उस कांच के बॉक्स के अंदर थी और सही सलामत बैठे हुए मुस्कुरा रही थी। बस एक ही चीज अलग थी कि उस गार्ड आर्यन का कहीं कुछ पता नहीं चला। भाई मुझे तो लग रहा पूरी रात आज नींद नहीं आएगी। क्यों आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, फंस जाता हूँ मैं यहाँ आकर के। अबे कैप्टन, कैसी स्टोरी थी तेरी भाई? पूरे भयंकर। गाइस यार ये गेम खेल के तो सच में मजा आ गया। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इन 4 स्टोरीज में से, हम चारों में से किसकी स्टोरी सबसे बेटर लगी। आप लोग कमेंट करो, फिर देखते हैं कि इस स्टोरी गेम का विनर कौन बनता है। और क्या ये एनाबेल की स्टोरी आपको पहले से पता थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी और हॉरर स्टोरीज हम लोग बनाते रहे। और अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हॉरर स्टोरी देखनी हो वो भी कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।